नमो अर्हन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् धानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवम दौवम जिणवरवस हैण जैणी देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसकी 15 गाथाओं पर चर्चा हो चुकी है। 14वीं गाथा तक तो जीव द्रव्य का वर्णन हुआ। जीव द्रव्य का वर्णन 9 अधिकारों के माध्यम से किया और अब यहाँ 15वीं गाथा से अजीव द्रव्य का वर्णन प्रारंभ हुआ है, जिसमें हमने 15वीं गाथा में जाना था कि अजीव 5 प्रकार के होते हैं: उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें से उद्गल मूर्तिक है क्योंकि उसमें रूपादि गुण होते हैं। स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। वर्ण अर्थात रूप। इस कारण से रूपादि गुणों से युक्त होने से उसे मूर्त कहते हैं। तो पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, उग्गल मुत्तो रूपादि गुणों। और बाकी जितने द्रव्य हैं, इन यदि 5 की बात करें, 5 अजीव द्रव्यों में से, तो उद्गल को छोड़कर बाकी 4 द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये जो 4 द्रव्य हैं ये अमूर्तिक हैं क्योंकि वो रूपादि गुणों से युक्त नहीं है, अरूपी है। ठीक है, उनमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं होता, वो अरूपी होते हैं। ये चर्चा हमने की थी और बड़ी कमाल की चर्चा ये भी की कि उसमें जीव के स्वरूप का उदाहरण देकर और पुद्गल का स्वरूप समझाया। उदाहरण के रूप में जीव रखा और यहाँ प्रतिपादन करना था पुद्गल का, तो पुद्गल का प्रतिपादन किया। अर्थात जो जीव के लिए प्रयोजनभूत या आश्रयभूत तत्व है, आश्रयभूत द्रव्य है, ऐसा जो हमारा जीव तत्व है, मतलब हम स्वयं हैं, उसको आचार्य किसी ना किसी रूप में हर गाथा में बताते ही हैं। ये आगे भी प्रयोग देखने को मिलेंगे। तो ऐसा ये बड़ा ही सुंदर आध्यात्मिक ग्रंथ है। अब हम आज 16वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। इस गाथा में पुद्गल द्रव्य की ही व्यवहार व्यंजन पर्यायों की चर्चा है। तत्वार सूत्र में भी यह चर्चा है। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य ऐसा सूत्र है। उस सूत्र में
जो बात आई है यहाँ भी वो बात है, और इसको यहाँ पर पुद्गल द्रव्य की पर्यायें कहा गया है। तो 16वीं गाथा है। अब पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्यायों का प्रतिपादन करते हैं। विभाव व्यंजन पर्याय, देखो ये विभाव व्यंजन पर्याय, देखो इसमें क्या क्या पता चल रहा है, पर्याय है, विभाव व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय अर्थात जो जिस किसी द्रव्य का आकार जो प्रदेशत्व गुण के कारण होता है, मतलब आकार, और उसमें भी विभाव व्यंजन पर्याय की बात है। विभाव व्यंजन पर्याय की बात क्यों है? क्योंकि ये स्कंध की रचना है। एक एक परमाणु की जो संरचना है वो स्वभाव व्यंजन पर्याय होगी, और जो 2 परमाणु, 3 परमाणु या संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु की जो आकार आकृति बनेगी, संरचना बनेगी, वह विभाव व्यंजन पर्याय है। इसलिए यहाँ पर विभाव व्यंजन पर्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पहले हम गाथा पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम इस पर चर्चा करेंगे और इसका प्रयोजन भी समझेंगे। तो गाथा का उच्चारण सीखते हैं। आपने 15 गाथाएं तो जरूर याद कर ली होंगी। ये 16वीं गाथा है। अथ पुद्गल द्रव्यस्य विभाव व्यंजन पर्यायान प्रतिपादयति। सद्दो बंधो सुहमो, बोलिए मैत्री। हाँ, देखना चाहिए कि आप बोल रहे हैं, थोड़े आपकी लिप्स रीडिंग हम देख लेते हैं। सद्दो, देखो सद्दो आधा दा और दा है वो, सद्दो, सद्दो, ठीक है। सद्दो बंधो सुहमो, सुहमो थूलो, थूलो संठान, संठान भेद तम छाया। सद्दो बंधो सुहमो थूलो संठान भेद तम छाया। उज्जो दादव सहिया, उज्जो, उज्जो दादव, उज्जो दादव, उज्जो दादव सहिया। उग्गल दवस पजाया, उग्गल, उग्गल दवस पजाया, पजाया, ठीक है। फिर से सद्दो बंधो सुहमो थूलो संठान भेद तम छाया। उज्जो दादव सहिया उग्गल दवस पजाया। निशान लगा लिया करो जहां तक तोड़ के पढ़ते हैं ना, उच्चारण के हिसाब से। बाकी अभी संधि विच्छेद करेंगे तो उसका अर्थ निकालेंगे, है ना। सानवी को क्या सुनाना है? कोई गाथा सुनानी है? थोड़ी देर बाद सुनाना, नहीं कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। वो थूलो है कि भूलो? क्या बात है, अच्छा पूछा। थूलो था, था, धन का था, है ना। ठीक है, ठीक है, ओके गुड, बहुत अच्छा पूछा। तो सद्दो, सद्दो शब्दो, शब्द, शब्द, ठीक है। बंधो शब्द जो बोल रहे हैं ना, शब्द, ये शब्द ध्यान रखना कि क्या बता रहे हैं यहाँ पर। ये पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय हैं, ये बता रहे हैं। बंधो, बंध, बंध होता है ना, बंध। अभी और समझाएंगे, एक एक चीज पर चर्चा करेंगे, फिर आपको और नहीं समझ में आएगा तो और विस्तार से चर्चा करेंगे। टीका भी है अपने पास। सुहमो सूक्ष्म, सुहुम, सुहुम सूक्ष्म, ऐसा, ठीक है। नीचे संस्कृत की छाया है,
उसमें भी वो शुद्ध मतलब संस्कृत में लिखा हुआ है। शब्दः, बंधः, सूक्ष्मः, स्थूलाः, स्थूलः, स्थूल, स्थूल अर्थात मोटा, बड़ा है ना, और सूक्ष्म जो छोटा, स्थूल बड़ा। ऐसे भी अलग अलग अर्थ होते हैं। सूक्ष्म का मतलब जो हमारी आंखों से दिखाई न दे, ऐसा स्कंध, और स्थूल जो हमारी आंखों से दिखाई दे जाए, ऐसा स्कंध। ठीक है, ये भी अर्थ है। संठान, संठान अर्थात संस्थान, संस्थान अर्थात आकार, है ना। संस्थान, आकार तो सभी द्रव्यों का होता है, लेकिन यहां रूपादि गुण वाला आकार समझना, पुद्गल की बात है ना, तो पुद्गल के आकार की बात हो, पुद्गलों के परमाणुओं की संरचना, पुद्गलों के स्कंधों की रचना, ये जो दिख रहा है अपने इस शरीर की रचना, ये मकान की रचना, है ना, ये सब रचनाएं, और हमारे जो संस्थान होते हैं, है ना, वो भी संस्थान लेना है यहाँ। समचतुरस्र संस्थान, 6 संस्थानों के नाम है ना, अभी चले चर्चा करेंगे डिटेल में विस्तार से। संठान अर्थात संस्थान, भेद, भेद अर्थात एक वस्तु जिसके टुकड़े हो सकते हैं, भेद, जैसे लकड़ी टुकड़े हो जाते हैं ना। तम, तम अर्थात अंधकार, अंधकार क्या है तो मैत्री, अंधकार क्या है, ये अंधकार पुद्गल का स्कंध है, पुद्गल की पर्याय है, ये विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, काला रंग है ना उसका, तो रंग रंग रूपादि गुणों से युक्त होता है, वो पुद्गल है। तम अंधकार, छाया, छाया हमारी जो छाया पड़ती है, वृक्ष की छाया पड़ती है और भी वस्तुओं की छाया पड़ती है, वो जो छाया बनती है, वो छाया कौन से द्रव्य की पर्याय है, पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय है। अभी अपन समझेंगे कि इसका प्रयोजन क्या है, मतलब हम अपनी मान्यताओं को कैसे सुधारें, या कहाँ हमसे गलती हो सकती है ना। ये पुद्गल की पर्याय है, ये समझने से लाभ क्या होगा हमें। ठीक है, देखो, उज्जोत आदव, उज्जोत क्या सुनाई दे रहा, उद्योत आतप, उद्योत और आतप। उद्योत का मतलब प्रकाश, है ना, उद्योत, और आतप, आतप अर्थात गर्मी, धूप, ये धूप आ रही ना, तो आतप, और सहिया अर्थात सहित, इससे सहित, ये जितने बताए हैं इन सबसे सहित। पुग्गल दव्वस, दव्वस पज्जाया, 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 पुग्गल दव्वस, पुद्गल द्रव्य की, ये षष्ठी विभक्ति है ना, का के की चिन्ह होते हैं, देखो लिखा पुद्गल द्रव्यस्य नीचे संस्कृत में, तो पुद्गल द्रव्य की पर्याया, पर्याय हैं, पर्याय, अब है नहीं लिखा, लेकिन समझना है कि है ना, ये सब है, क्रिया का प्रयोग नहीं है। तद्दो बंधो सुहमो स्थूलो संठान भेदितम छाया, उज्जोदादव सहिया, उग्गल दवस पजाया। ये दूसरी लय में कैसे गाते हैं, दूसरी लय क्या है, अच्छा सानवी को पता है, बोलो। जीव सहिया, पुग्गल दव्वस पज्जाया। ठीक है, अच्छी कोशिश की है। सद्दो बंधो सुहमो स्थूलो संठान भेदितम छाया, उज्जोदादव सहिया, पुग्गल दव्वस पजाया। ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। इससे क्या फायदा हुआ अपन को जानने से कि
हमें इनमें जीव होने का भ्रम होता है। जो जो पंद्रहवीं गाथा की प्रारंभ में कहा ना, वो सब में लगाना पूरे, अब पूरी चर्चा में ये जो अजीव की चर्चा आएगी पूरी, सब में ये बात लगानी कि जब तक हमें हे तत्व का ज्ञान ना हो तब तक उपादेय का सच्चा ज्ञान नहीं होता, और उपादेय हमें उपादेयभूत नहीं होता, मतलब हम उसका ग्रहण नहीं कर पाते, उसका आश्रय नहीं ले पाते। क्यों? हम कहीं ना कहीं अटके रहते हैं। हमें लगता है कि ये शब्द तो हम ही बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, कितना बढ़िया बोल रहे हैं, क्या गाया है, इस लय से उस लय से, ये मैं कितना अच्छा बढ़िया गाता हूं या अच्छा बोलता हूं, ऐसा जीव को भ्रम हो जाता है। तो ये समझने से क्या लाभ हुआ? ये शब्द उद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय है। देखो, स्वभाव व्यंजन तक नहीं है, विभाव व्यंजन पर्याय, क्योंकि स्कंद है वो, है ना, पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय है। ये शब्द एक जो वर्गणाएं होती है ना, उसमें भाषा वर्गणा है, भाषा वर्गणा शब्द रूप से परिणमित होती है, भाषा वर्गणा शब्द रूप से परिणमित होती है। तो हमारे संयोग में भाषा वर्गणा है और उसका परिणमन होता है, तो वो शब्द बनते हैं, शब्द रूप परिणमित होती है। तो इस तरह से ये उद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय है शब्द। तो हमें ये जब हम गा रहे हों या बोल रहे हों, तब हमें ऐसा लगता हो यदि कि मैंने कितना अच्छा बोला या मैंने कितना खराब बोला। कभी गला लग जाए तो कैसी आवाज निकलती है? कोई तकलीफ हो जाए गले में तो फिर कैसी आवाज निकलती है? फिर कैसी भावना पैदा होती है हमारे हृदय में? हीन भावना यदि आती है तो समझना चाहिए हमने ये माना है कि ये मैं कैसा बोल रहा हूं, हमारी कैसी आवाज हो गई है, ये यही तो मान्यता छिपी रहती, तब तो जीव हीन भावना से ग्रसित हो जाता। ठीक है ना? बार बार यही कहता रहता, मेरे आज तो गला खराब है, आज तो गला खराब है, आज तो पता नहीं क्या हो रहा है गले में। मतलब कोई दूसरा कहे उसके पहले खुद ही कह देता है कि कोई कहेगा अरे यार तुम्हारे गले में क्या हो रहा है, पहले ही कह देता है, उसको हीन भावना आ रही है अंदर अंदर। लेकिन हीन भावना की जरूरत क्या है? भेद ज्ञान की जरूरत है कि ये मेरी आवाज नहीं है, मधुर हो या कटुक हो, कर्कश हो, है ना, अच्छी आवाज निकले या खराब आवाज निकले, वो आवाज मेरा धर्म नहीं है, मेरी पर्याय नहीं है, वो पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय है। ठीक है? हाँ, यहां ध्यान रखना है, मान लो शब्दों में हमारे अपशब्द निकल रहे हैं, तो शब्द तो हमारे नहीं है, लेकिन बंध किस बात का होता है? शब्दों को बोलने से बंध नहीं होता, भावों का बंध होता है। बोलने का जो भाव किया ना, गाली देने का भाव किया, अपशब्द बोलने का भाव किया, उन भावों का जीव को पाप कर्म का बंध होता है। ठीक है ना? इसलिए हमें अब स्वच्छंद नहीं होना है कि हम सोचें कि अरे शब्द निकल गए, वो तो मैंने थोड़ी बोला है, मैं तो, वो तो पुद्गल की क्रिया है। ऐसा भी नहीं है। तो आप यदि ऐसा भाव आने लगे तो ये विचार करना कि शब्द बोलने का अपराध नहीं है, लेकिन शब्द बोलने का जो भाव किया वो तो हमने किया ना, अपने योग और उपयोग के कर्ता तो हम ही हैं। ठीक है? और उस तरह के जो विभाव परिणाम हुए वो हमारे हुए, वो हमारी विभाव पर्याय है, अर्थ पर्याय है वो तो, क्योंकि राग द्वेष परिणाम है ना वो। आत्मा की विभाव व्यंजन पर्याय तो ये मनुष्य पर्याय है कि अपने आप को हम मान रहे हैं कि मैं तो मनुष्य हूं, तो ये मनुष्य पर्याय विभाव व्यंजन पर्याय है ना। ये क्या बोलेंगे, असमान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय है, तो ये विभाव व्यंजन ही पर्याय कहलाती है। स्वभाव व्यंजन पर्याय तो सिद्ध अवस्था है। ठीक है ना? तो यहाँ क्या समझा आपने कि शब्द जो हैं ये पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय है, मेरी पर्याय नहीं है। ऐसा जानने से भेद ज्ञान प्रकट होता है। और हमने साथ में ये भी समझा कि जब हमें ऐसी स्वच्छंदता आने लगे, कुछ भी बोलो, कुछ भी निकल जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो ये समझना है कि भाव तो हमारे हैं ना, हमारे भावों के निमित्त से ये शब्द निकलते हैं, ऐसा शब्दों में और हमारे भावों में, ज्ञान आदि में निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
तो हमें अपने परिणामों का फल मिलता है, इसलिए अपने परिणामों को शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब दूसरा है बंधो। बंध, बंध क्या होता है? एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल से जो बंधन होता है वो बंध। दो अणु वाला स्कंद, 2 अणुओं का बंध हुआ, 3 अणुओं का, 4 अणुओं का, 5 अणु, ऐसे जो परमाणुओं का बंधन होता है वो बंध कहलाता है। स्कंध, संख्यात परमाणु, असंख्यात परमाणु, अनंत परमाणु। ये शरीर है, ये अनंत परमाणुओं का पिंड है, अनंत परमाणुओं का स्कंद है। ये मकान, धन, संपदा, ये जो भी है हमारे पास परिग्रह, भौतिक सामग्रियां, ये सब पुद्गल के स्कंद हैं। ये वो पुद्गल के परमाणु आपस में बंधकर स्कंद रूप परिणमित हुए हैं। ये पुद्गल की संरचना है, इसमें जीव का कोई कर्तृत्व नहीं है और जीव उसको भोग भी नहीं सकता। ठीक है, यहां तो अभी पुद्गल के ही बंध की बात है, जीव के बंध की बात नहीं है। उदाहरण में भले ही दे दें आचार्य कि जैसे जीव अपने रागादि परिणामों के कारण कर्मों से बनता है, ऐसे ही स्निग्ध रूक्ष गुण के कारण पुद्गल आपस में बनते हैं और बंधन होता है तो स्कंद रूप परिणमित हो जाते हैं, स्कंद बन जाते हैं। फिर सुहमो, सूक्ष्म, सुहमो अर्थात सूक्ष्म। तो सूक्ष्म स्कंध और स्थूल स्कंध, जो हमारी पकड़ में ना आए वो सूक्ष्म, और जो हमारी पकड़ में आ जाए वो स्थूल। ठीक है, हमारे नेत्रों के विषय बन जाए तो स्थूल, और ना बने तो सूक्ष्म। ऐसे अलग अलग प्रकार से सूक्ष्म और स्थूल की बात होती है। ठीक है, अब जो किसी से रुक जाए वो स्थूल, और जो किसी से ना रुके वो सूक्ष्म। यहाँ से छोटे छोटे स्कंद तो दीवालों से, अपने शरीर से इधर उधर से पार हो जाते हैं, कोई पता ही नहीं चलता है। और जो स्थूल होते हैं वो यहाँ चिपक जाते हैं, धूल के कारण या जो भी चिपक जाते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म और स्थूल ये 2 अवस्थाएं हैं। इसमें भी 6 भेद कहे ना, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म स्थूल स्थूल, ऐसे करके 6 बनाए हैं। तो उसमें भी इसके पुद्गल की 6 प्रकार बताए हैं। तो पुद्गल के 6 प्रकारों में वो फिर उसके उदाहरण भी दिए हैं कि कैसे अपन समझें कि सूक्ष्म क्या, फिर मतलब सूक्ष्म क्या है, फिर स्थूल सूक्ष्म क्या, फिर सूक्ष्म स्थूल क्या है, ऐसे करके उसके उदाहरण हैं। तो ये सभी तरह के स्कंध, जैसे लकड़ी है या और छोटी चीजें हैं या बड़ी चीजें हैं, तो अपन ये पत्थर है ना, ये सब इनके प्रकारों में 6 प्रकार आते हैं, वो उनके उदाहरण भी हैं। अब आगे देखिए, इसमें लिखा है संठान, संठान संस्थान। तो शरीर का जो आकार है, बनावट, हमारे शरीर की बनावट है, ये बनावट किसकी रचना है? पुद्गल की रचना है ना, ये आत्मा की रचना नहीं है। आत्मा शरीर प्रमाण है, वो अरूपी आकार है, वो आत्मा की रचना है। आत्मा के प्रदेश अरूपी हैं, वो आत्मा की रचना है। ज्ञान स्वरूप है, वो आत्मा की रचना है। लेकिन ये जो शरीर है, ये शरीर की रचना हमारी रचना नहीं, वो पुद्गल की रचना है। ऐसी जो भी हमें दिख रहा है, जो चीजें परिग्रह, ये सब की जो रचना है पुद्गल की रचना है। तो ये संठान। और यदि शरीर के संस्थान की बात की जाए तो 6 संस्थान होते हैं। समचतुरस्र संस्थान है ना, न्योग्रोध संस्थान, ऐसे 6 नाम है ना। तो वो संस्थान भी होते हैं, सातिक, कुब्जक, वामन और हुंडक संस्थान। तो ये भगवान का जो संस्थान होता है, जिनेंद्र भगवान अरहंत अवस्था पहले से ही होता है उनका। समचतुरस्र संस्थान, समचतुरस्र संस्थान होता है, मतलब पूरे शरीर के अंगोपांग बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं, सबसे सुंदर एक एक चीज, नाक, आंख, बिल्कुल पलकें, भौरें, मतलब जो ये सब, जो बाल, मतलब हर चीज के अलग अलग नाम कर्म के उदय होते हैं। और उनके बिल्कुल, क्योंकि महापुण्य का उदय है उनके, तो उनके पूरी रचना बिल्कुल व्यवस्थित होती है शरीर की।
सम चतुरस्र संस्थान होता है उनका। तो ऐसे, लेकिन ये संस्थान किसका, ये किसका है, ये पुद्गल की रचना है, मेरी रचना नहीं है। किसी के शरीर की रचना अलग तरह से है, किसी की रचना अलग तरह से है, तो इसी में लोग दुखी हो रहे हैं। कोई मोटा है तो पतला होना चाहता है, पतला है तो मोटा होना चाहता है, कोई ठिकना है तो लंबा होना चाहता है, कोई लंबा हो गया तो कहता है यार इतने लंबे क्यों हो गए, अब वो लंबे को कैसे छोटा करें, हैं। और चीजें भी सुनने में मिलती होंगी ना आपको। मैं ऐसे लोगों का नाम क्यों लूं, लेकिन ले लेता हूं। श्रीदेवी की जब मृत्यु हुई तो लोग, उसमें अखबार में आया था बहुत सारा, ये 52 बार अपनी सर्जरी कराई है शरीर की, मतलब फिगर वगैरह बिल्कुल सुंदर दिखे, इसके लिए अपने ही शरीर के दूसरे हिस्से से, वो सर्जरी तो ऐसी होती है, तो दूसरे हिस्से में लगाया तो शरीर बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्थित दिखना चाहिए, एकदम सुंदर सुडोल है, इसकी कोशिश करती है। बताओ कितने बार सर्जरी कराई, मतलब थोड़ा सा फिगर बिगड़ा तो टेंशन हो जाती है, फिर हमें लोग देखेंगे तो कैसा दिखेगा, और लोग पसंद नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, अभी तक तो अच्छे लग रहे थे, सब पसंद कर रहे थे, अब क्या हुआ, ये स्थितियां होती। तो जीव उसी में लगा हुआ है। आजकल तो पता है क्या कहूं मैं, कि जो पुरुष है वो स्त्री हो जाना चाहता है, स्त्री है वो पुरुष हो जाना चाहता है, लिंग परिवर्तन कराते हैं, मतलब शरीर की जो भी संरचना है उसको बदलना चाहते, उसमें संतोष नहीं है। तो ये शरीर की संरचना, ये किसकी संरचना है, ये सब पुद्गल की संरचना है, इसलिए इससे भेद ज्ञान करने की जरूरत है। पंडित साहब ने एक पूजन में लिखा है, जैसा भी शरीर पाया उस शरीर को अपना माना, है ना, लाइन याद आ रही होगी आपको। तो जैसा भी शरीर पाया, इसमें बहुत मर्म है, जैसा भी शरीर मिल जाए जीव सोचता है मेरा। जैसे कि वो राजा था ना, राजा, वो लाल रंग का कीड़ा बन गया था गटर में जाके, तो अभी तक तो जब राजा था और सोचता था कि अरे मैं गटर में कैसे कीड़ा बनूंगा, कैसे रहूंगा वहां, बेटे तुम मुझे, मैं जैसे ही बनूं तुम मुझे आजाद कर देना। अपन ने कहानी संकलित की है ना इसमें, ये पद्म पुराण जी में आई है मूल में, ठीक है ना, उनके पूर्वों की कथा में। तो जैसा भी शरीर पाया, वो लाल रंग का कीड़ा हो गया, तो पुत्र बार बार उसको मारने जाता, कि पिताजी की आज्ञा थी उस पर्याय से मुक्त करना है, तो बार बार मारने जाता, वो कीड़ा अंदर घुस जाता। तो मुनिराज ने कहा कि ये जीव जिस पर्याय में पहुंचता है उस पर्याय में तन्मय हो जाता, मग्न हो जाता है, ये सोचता है कि यही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूं। जैसा भी शरीर पाया उस शरीर को अपना माना, भेद विज्ञान नहीं भाया, मतलब भेद विज्ञान नहीं किया इस जीव ने, कि जैसा भी शरीर मिले वो मैं नहीं, वो मेरा नहीं, मैं उससे भिन्न तत्व हूं, ऐसा भाव, ऐसा पुरुषार्थ जीव को होना चाहिए। लेकिन इस जीव ने ऐसा नहीं किया, अभी हमें करना है ना। तो संस्थान कैसा भी हो, वो पुद्गल की रचना है और भेद ज्ञान करने लायक है। ये ना सोचें कि देखो तीर्थंकर का तो कितना सुंदर शरीर होता है, और भी तीर्थंकरों की जब गृहस्थ अवस्था होती है और उसमें उनकी जो धर्म पत्नियां होती हैं, या चक्रवर्तियों की धर्म पत्नियां होती हैं, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, और भी कामदेव, और भी महापुरुष, उनकी जो धर्म पत्नियां होती हैं, शास्त्र में लिखा है कि उनकी धर्म पत्नी होना भी विशिष्ट पुण्यशाली महिलाएं जो होती है ना, स्त्री, उनको ही धर्म पत्नी होने का अवसर मिलता है, वो भी विशिष्ट पुण्यशाली होती है, ऐसे कोई नहीं हो जाता, वो भी पुण्य है विशेष। और कितना सौंदर्य है, शरीर की संरचना कैसी सुंदर है। अब उसका वर्णन यदि हम पुराण में पढ़ें, नक्सिक वर्णन होता है ना पूरा, सौंदर्य का वर्णन, बिल्कुल हर चीज, हर अंगोपांग की रचना सुडोल सुंदर। अब वो हम पढ़ पढ़ के सोचें कि हम भी ऐसे ही सुंदर होते, ऐसा सोचें हैं, जबकि सोचना ये चाहिए कि जो भी शरीर है हमारा, जैसा भी है, वो मैं नहीं, और भेद ज्ञान करने वालों को ही सुंदर शरीर मिलते हैं, यदि वो संसार में रहें तो,
है ना, क्योंकि जिनको शरीर की भावना होती है उनको शरीर अच्छे नहीं मिलते, शरीर में आसक्ति होती है तो ऐसे जीवों को अच्छे शरीर नहीं मिलते संसार अवस्था में जब तक रहते हैं ना, वो तो रहते ही हैं, फिर तो रहेंगे ही जो शरीर को अपना मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ये समझना संस्थान से कि जैसा भी शरीर का आकार हो वो भेद ज्ञान करने लायक है। इस संबंध में मैं विचार करता हूं कि तीर्थंकरों के शरीर का आकार भी रंग भी अलग अलग तरह का था, लेकिन कौन सा रंग सुंदर और कौन सा रंग असुंदर आप बताओ। 2 हरियल, 2 सांवरे, 2 गोरे, 2 लाल, बाकी कंचन वर्ण है। अब बताओ किसी का यदि ऐसा वर्ण हो जाए तो क्या होगा। अभी हम लोगों में से किसी का रंग ऐसा हो जाए जो अभी वर्तमान में चल रहा है नॉर्मल, है ना, उससे अलग तरह का रंग हो जाए शरीर का, तो क्या हाल होंगे, क्या महसूस करेगा जीव। ये क्यों करता है, क्योंकि शरीर को अपना मानता है। वो सुंदर ही थे, सम चतुरस्य संस्थान होता है, सुंदर शरीर होता है, वो सब परम, उनके तो विशिष्ट पुण्य का उदय है ना। तो ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोई रंग कोई असुंदर था, महासुंदर था, 3 लोक में उनसे ज्यादा सुंदर तो कोई होता ही नहीं। भक्ता हमारे स्तोत्र में लिखा है, 12वां काव्य पढ़ लीजिए। यत्ते समान अपरम नहीं रूप मस्ती, कि आपके समान रूप वाला दूसरा कोई पूरी धरती पर नहीं है, इसलिए मैंने समझा कि तावंत एव अण्वा, ये परमाणु उतने ही थे जिन परमाणुओं से आपके शरीर की रचना हुई, ठीक है ना। लेकिन इतना वो सुंदर शरीर था, और लेकिन रंग देखो अलग अलग रंग थे, नहीं। और आदिनाथ स्वामी की जो ऊंचाई थी वो 500 धनुष, और महावीर स्वामी तक आते आते 7 हाथ। तो कौन कोई छोटे कद का हो गया, मतलब उस अपेक्षा से बात कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा तो छोटा ही हो गया ना। और वो आपको पता है सरवार सिद्धि वालों की कितनी हाइट होती है, 1 हाथ 1 हाथ की हाइट होती है ऊंचाई। अब बताओ, तो ऊंचाई से मतलब चिकना होने से या लंबा होने से या मोटा होने से या पतला होने से या नाक नक से थोड़े बढ़िया हो जाएं, लोगों के नहीं होते तो पता नहीं कहाँ कहाँ के उपाय करते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, क्या उससे हम सुखी हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये आकार पुद्गल की रचना है और भेद ज्ञान करने लायक है कि ये मेरा संस्थान नहीं है। 6 में से कोई भी संस्थान हो वो मेरा नहीं। अच्छा, 6 में से कोई भी संस्थान हो जाए हमारे, तो सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन नहीं है। ऐसा तो नहीं कहा ना कि हुंडक संस्थान वाला सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। नारकियों को तो हुंडक संस्थान ही होता है, तो क्या सम्यक दर्शन का अधिकार नहीं है। बिल्कुल होता है। सम्यक दर्शन के लिए संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी है ना। वो जो सम्यक दर्शन की जो शर्तें हैं, नियम हैं, वो तो हैं, लेकिन ये नियम में नहीं है कि कौन सा संस्थान होना चाहिए। तो हमें इन संस्थानों की के बारे में ना सोच के संस्थानों से भेद विज्ञान के विषय में सोचना चाहिए। यदि हमने ये कर लिया तो समझ लीजिए एक दिन हमारी अशरीर अवस्था हो जाएगी। ऐसा इतना गजब का है ये समझने से ये लाभ है। देखो, हे तत्व को समझने से उपादेय तत्व ग्रहण होता है। ये ऐसे प्रयोग करना है अपन को, जो पहले बात कह दी है 15वीं गाथा की उत्थानिका में, है ना। तो सद्दो बंधो सुहमो थूलो संठान भेद तम छाया, भेद तम और छाया। भेद तो जो चीजों में भेद हो जाता है, टुकड़े 2 हो जाते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो वो भेद कहलाता है। दाल 2 हो जाएगी ना, वो जो मतलब अनाज होगा वो 2 फाड़ हो गए उसके। ऐसे लकड़ी है 2 फाड़ हो गए, या और भी अनेक चीजें हैं तो टुकड़े हो जाते हैं, तो वो भेद कहलाता है, भेद करना, है ना। और तम क्या है, तम अंधकार है, बताया था।
अंधकार जो जहां जहां भी अंधेरा हो, कमरा बंद कर दो अंधेरा हो जाता है, रात में भी अंधेरा हो जाता है, शाम को अंधेरा हो जाता है, और सुबह सुबह सूर्योदय के पहले, ठीक है ना, जब जब अंधेरा है, जहां जहां अंधेरा है, ये ना सोचें कि बाहर उजेला है और किचन में अंधेरा है तो रात नहीं हुई है। हम तो ऐसे ही सोचते हैं, बाहर तो दिन है, लेकिन अंदर में क्या है वो देखना है। जैनियों के किचन, जैनियों के रसोई घर अंधेरे में नहीं बनते। अंधेरे में बना हुआ भोजन भी रात्रि भोजन ही है, अंधेरे में भोजन किया हुआ भोजन भी रात्रि भोजन ही है। वो सियार की कहानी सुनी थी ना बच्चों, है ना, गीत कुसुम में भी लिखी अपन ने, सियार की कहानी। वो अपने कोई महापुरुष का पूर्व भाव है, तो वो सियार नीचे उतरा जब, तो देखता है वहां तो अंधेरा है, पानी नहीं पिया उसने, कहता रात हो गई। ऊपर आया, देखा अरे उजाला है, फिर नीचे गया, अंधेरी रात हो गई। बड़ी जल्दी जल्दी दिन रात होते हैं। पानी नहीं पिया उसने, लेकिन पानी नहीं पिया। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये बच्चे सुनाना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं सुनेंगे। कविता सुनाना चाह रहे हैं। तो तम, तम मतलब अंधकार, और अंधकार को यह समझना है कि पुद्गल की पर्याय है। अब मैं इसमें आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ। अंधकार, अंधेरा देखते ही डर लगता है कई लोगों को। अंधेरा देख के भेद ज्ञान होना चाहिए कि अंधेरा में मेरे अंदर प्रवेश नहीं करता। अच्छा बताओ, कभी कभी ठंड का मौसम ही हो, चलो पंखे की जरूरत भी नहीं है, और रात में आपकी नींद खुल गई, और आपने कोई आपको जरूरत नहीं थी कहीं लाइट की, लेकिन कोई 0 वाट का बल्ब जला रखा होगा और वो बंद था। अरे लाइट चली गई क्या? तुम्हें कहाँ जाना है भैया, कहीं लाइट का उपयोग करना? नहीं नहीं वो बात नहीं थी, लेकिन लाइट चली गई थी। फिर सुबह से बोलता है, पता है आपको 3 बजे उठा था, लाइट नहीं थी। तो तुम्हें क्या प्रयोजन है उसका? नहीं नहीं लाइट नहीं थी। ये नहीं दिखता जीव को कि यदि नींद खुल गई, हमारे यहाँ जो आचार शास्त्र हैं उनमें ये लिखा, यदि हमारी नींद रात में खुल जाती है तो हम 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। यदि फिर नींद उड़ ही गई है, आ ही नहीं रही, तो क्या करें? तो पाठ करने लगे, 12 भावना का पाठ करें, है ना, भगवंतों की भक्ति करें। तो इस तरह से हमारे उपयोग को हमें शुद्ध रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जीव फालतू के विचार करने लग जाता है। अच्छा, आंख बंद करते ही क्या लगता है? कई लोग इसलिए आंख नहीं बंद करते, अंधेरा अंधेरा दिखता है उनको, लेकिन वो जो काला काला दिख रहा है उसको देख कौन रहा है? काला की जगह सफेद दिखने लग जाए तो, जैसे प्राणायाम करते करते सफेद सफेद दिखने लग जाए, हैं, ब्लड सर्कुलेट होकर सफेद सफेद दिखने लग जाए, तो क्या करें? वो अच्छा है वो कि सफेद दिखे या काला दिखे, है वो पुद्गल की पर्याय। पुद्गल है वो, जो रंग रंग है वो सब पुद्गल की पर्याय, पुद्गल है वो, जीव का तो है नहीं, जानने वाला है जीव, जीव जानने वाला तत्व है, ठीक है ना। तो यहां तम अंधकार, वो छाया, छाया हमारी पड़ती है, लंबी पड़े छोटी पड़े नहीं पड़े, जैसा भी हो। बाहुबली स्वामी की प्रतिमा है, उसकी छाया ही नहीं पड़ती। तो छाया कौन सा द्रव्य है? छाया पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय, ठीक है। तो किसी की छाया पर, जैसे बंदर की कहानी है ना, बंदर छाया पे चोट मारता है, छाया पे, तो छाया पे मारता है और उसको तकलीफ होती है, मतलब वो कहता है मेरे ऊपर चोट मारी, मेरा अपमान किया। ऐसा होता है कि नहीं? छाया पे पैर रखा है, तुम्हारे ऊपर थोड़ी पैर रखा है कि नहीं मेरी छाया थी वो। इतना जीव को उस छाया में अपनापन हो जाता है, मेरी छाया, जबकि पुद्गल की पर्याय है वो। तो ये एक एक चीज हमें भेद ज्ञान की शिक्षा दे रही है, ये हमें समझना है। हाँ, आप लोग पूछिए, फिर आगे बताता हूँ। ये जो अंधकार की बात अभी लिए ना, हाँ। अंधकार की बात, आज ही गुरुदेव का आया था कि कोई लड़का पूछा कि महाराज आप बोलते हो आत्मा अंदर है, तो हम आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है, तो फिर आत्मा को कैसे जाने?
वाह। तो बोले कि वो जो अंधेरा दिखता है, हाँ, तो वो अंधेरा दिखा तो ज्ञान के प्रकाश में दिखा, उन्होंने ये शब्द लिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ज्ञान प्रकाश में ज्ञान, वो अंधकार दिखा, मतलब ज्ञान ने हाँ, ना ज्ञान प्रकाशित था, वो अंधकार तो अंधकार ही है, वो अंधकार, तो काले रंग का ही रहेगा, लेकिन उसको देखा जो ज्ञान ने ना, तो ज्ञान प्रकाशित था, इसलिए उसको अंधेरा दिखा। तो बिल्कुल। वो ज्ञान दिख गया ना, बोले आंख बंद हम्म। करने पर भी ज्ञान दिख गया ना। वो जो प्रकाशित कर रहा है, मतलब जान रहा है, वो मैं हूँ। वो प्रकाशित है, वो प्रकाशित हाँ, है, तभी तो उसने बिल्कुल अंधेरे को देखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो कितनी बढ़िया बात बताई, बहुत अच्छा। हाँ, वही अभी। मृदुला जी को कुछ पूछना है कि वैसे ही हाथ खड़ा हुआ है ये, एंड सब। अनम्यूट करिए। हाँ, नहीं नहीं, मैं तो उस टाइम पूछ रही थी संस्थान वाला में। हाँ ठीक। जैसे आपने बोला ना, अब कोई बोल, स्पष्ट हो गया। हाँ, उसी का पूछ रही थी मैं ठीक है। कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अपने आप को सोचता है कि मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ, तो वो कब सोचता है, इस भाव में कि अगले भाव के लिए अपना सोच रहा है? इस भाव में भी जैसा शरीर पाया उससे भेद ज्ञान नहीं करता, बल्कि उसको अपना मानता है, और उसको ही और अच्छा हो जाऊं, ऐसा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं, ये खाओ तो ऐसा हो जाऊं। आज ये ऐड क्यों चल रहे हैं इतने सारे? इसी से कमाई है, सब शरीर के लिए कमाई है। हैं, अब वो दिखाएंगे कि डैंड्रफ आ गया, अब वो मौसम ही हो और आता ही है, तो अभी वो दिखाएंगे और आपको कहेंगे ये खरीदो, ये खरीदो, ये लगाओ। कुछ नहीं होना जब तक हमारे नाम कर्म का वैसा उदय नहीं हो, तो हो कैसे? जीव वैसे प्रयास करता है, अब ये उपयोग कर लेते हैं, अब ये उपयोग कर लेते हैं, अब उस चीज को दोष देगा, फिर उस चीज को ऐसा कहेगा, मतलब कैसे ना कैसे पर पे ही दोष डालना है, पर में ही कुछ ना कुछ करना है। जीव ये नहीं सोचता कि ये बाल सफेद हो रहे हैं तो ये मैं थोड़ी हूं, मैं थोड़ी सफेद हो रहा हूं, मैं तो ना काला होता हूं ना सफेद होता हूं, मैं तो अभी बताया था ज्ञान प्रकाशमय हूं, मैं सदा काल वो भी सदा ज्ञानमय हूं। ऐसा भेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए हमें, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या बताया, आगे उद्योदादव सहिया, उद्योत उद्योत आतप, क्या अर्थ होता है उद्योत का? देखो उद्योत अभी बताया था प्रकाश, आतप गर्मी, गर्मी, धूप, ये सब। ये तो उद्योत से क्या, प्रकाश। यदि अंदर में प्राणायाम आदि करते हुए अंदर में प्रकाश दिखने लग जाए, सफेद 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 सफेद, तो ऐसा भ्रम मत पाल लेना कि वो आत्मा दिख गया, क्योंकि सफेद दिखे या काला दिखे वो पुद्गल की पर्याय है, आत्मा की पर्याय नहीं। और ज्ञान, बस ये उदाहरण देते हैं, ज्ञान का प्रकाश ऐसा उदाहरण है, ये कोई प्रकाश नहीं है ज्ञान का, मतलब प्रकाश जैसा ज्ञान नहीं है। जैसे प्रकाश में जैसी वस्तु है वैसी दिख जाती है, ऐसे ही ज्ञान का स्वभाव है कि जैसा पदार्थ है, जैसी वस्तु है, वैसी की वैसी वो जान लेता है। ये इसीलिए ज्ञान को प्रकाश कहते हैं, ज्ञान ज्योति। तो कोई ज्योति जैसा नहीं है, वो चित्रकार लोग बना देते हैं ना, ऐसी ज्योति बना देते, आत्मा निकला तो ज्योति बना दी, ज्योति निकल गई, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो तो ज्योति जैसे स्वयं प्रकाशित होते हुए दूसरे पदार्थों को भी प्रकाशित कर देती है, ऐसे ही ज्ञान स्वयं प्रकाशित होते हुए अन्य को भी प्रकाशित करता है, इसीलिए उसको ज्ञान ज्योति कहते हैं, ज्ञान दीपक कहते हैं, ज्ञान प्रकाश कहते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं समझना है कि वो सफेद सफेद दिखने लग जाए तो वो कोई आत्मा दिख गया, नहीं। उस सफेदी को प्रकाशित करने वाला जो है, मतलब जो जानने वाला जो है, वो जानने वाला तत्व मैं हूं। अंधेरे को प्रकाशित करे या सफेदी को प्रकाशित करे, प्रकाश को प्रकाशित करे, यहां प्रकाशित करने का तात्पर्य जानना। जाने वो जीव है और वो उस काले और सफेद से भिन्न है, भिन्न रह के जानता है, उस रूप होके नहीं जानता, ठीक है ना।
तो उद्योत, आतप, जो गर्मी है, धूप है, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। ठीक है। पुग्गल तपस्य पर्याया, ये उद्योत में यहाँ पे चंद्रमा का प्रकाश लिया है और आतप में सूर्य का प्रकाश लिया है। अच्छा, उद्योत, आतप, सूर्य के विमान में, चंद्रमा के विमान तथा जुगनू आदि तिरंच जीवों में उद्योत होता है। ठीक है। और सूर्य के विमान में और अन्य भी सूर्यकांत, मणि आदि विशेष प्रकार के पृथ्वी काय में आतप रह जानना। ठीक है, बढ़िया। अब एक अपने 5 मिनट में अपन टीका भी पढ़ ही लेते हैं। जो हमने आपको समझाया है वो इस टीका में पूरा आया है ना। कुछ विशेष बातें भी आएंगी तो उसको भी और समझ लेंगे। तो यहाँ अपन टीका भी पढ़ लेते हैं। क्या बोल रही हूँ? अच्छा, याद हो गई क्या? कुछ पूछना है? पूछो, फिर अपन टीका पढ़ते हैं एक बार, फिर आज की चर्चा पूरी करेंगे। बोलो। हाँ, आतप का अर्थ क्या होता है? अभी बताया ना, सूर्य का प्रकाश, मतलब सूर्य का प्रकाश आतप, और चंद्रमा का प्रकाश, जुगनू का प्रकाश वो उद्योत। ये भेद कर दिया ना यहाँ पर। अब यहाँ अपन पढ़ते हैं, देखो। अर्थात शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तम छाया उद्योत और आतप उद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। ठीक है। शब्द बंध सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान भेद तम छाया, आतप और उद्योत उद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। अब यहाँ एक एक का बताएंगे। पहले शब्द करते हैं। भाषात्मक और अभाषात्मक के भेद से शब्द 2 प्रकार के हैं। तुम्हारी जो व्याकरण है बच्चों, ये उसमें भी है, आपको पता चल जाएगा। ये वहां की व्याकरण समझ में आ जाएगी। यहाँ देखो, भाषात्मक और अभाषात्मक। अब ये भाषात्मक क्या है, अभाषात्मक क्या है, देखो। वहां अक्षर रूप और अनक्षर रूप भेद से भाषात्मक शब्द के 2 भेद हैं। भाषात्मक के 2 भेद, उनमें भी संस्कृत, प्राकृत, पिशाची आदि भाषा के भेद से आर्य अथवा म्लेच्छ मनुष्यों के व्यवहार के कारण अक्षरात्मक भाषा अनेक प्रकार की है। अनक्षरात्मक भाषा वो इंद्रियादि, 2 इंद्रियादि तिरंच जीवों में और सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि में होती है। ये तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि अनक्षरात्मक होती है। अनक्षरात्मक, वो अक्षर तो वो अतिशय है दिव्य ध्वनि का। भाषा स्वभाव परिणाम गुणैर प्रयोज्या, भक्तामर स्तोत्र दिव्य ध्वनि का काव्य है ना। तो ये इस रूप पढ़ने में तो होना 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं रूप परिवर्तित हो जाना, वो उनकी ध्वनि, दिव्य ध्वनि का ये अतिशय है। ये चमक, मतलब ये अतिशय है। ये ऐसा प्रभाव होता है उसका कि सबको सबकी भाषा में समझ में आ जाता है। लेकिन वो स्वयं वास्तव में भगवान की जो वाणी खिड़ती है वो अनक्षरात्मक है, लेकिन वो 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में परिवर्तित हो जाती है। तो सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाता है। आगे देखो, अब ये तो भाषा के 2 भेद बताए, भाषात्मक शब्द के 2 भेद बताए, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। ठीक है। ये इंद्रिय आदि तिरंच हैं, इनके अनक्षरात्मक, क्योंकि 2 इंद्रिय से ही वचन होता है। वचन वर्गणा प्राण है ना, वचन उनके होते हैं 2 इंद्रिय से लेके। तो वो भले कैसे ही वचन बोलते हैं, उनके अपन को नहीं समझ में आते। गाय रमाती है, घोड़ा हिननाता है, गधा रेंकता है, अपन को क्या समझ में आता है। लेकिन
वो अनक्षरात्मक भाषा है उनकी, और वो गधे आपस में समझ लेते होंगे, लेकिन हम लोग नहीं समझते, तो गधा ज्यादा कहूंगा, ये अभी बताना नहीं कोई, है ना। कहने का मतलब हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते। अभी आप जो मुनिराजों की रिद्धियां होती हैं उसके बारे में आप सुनेंगे तो उसमें उनको सब समझ में आ जाता है। मतलब बहुत सारे बाजे बज रहे हो तो उनको अलग अलग समझ में आ जाता है कि कौन से बाजे, मतलब कौन कौन से बाजे बज रहे हैं। बहुत सारी तरह की रिद्धियां होती हैं। अभी यहां देखिए, आभासात्मक शब्द भी, आभासात्मक शब्द कौन से हैं? आभासात्मक शब्द भी प्रायोगिक और वैशेषिक के भेद से दो प्रकार के। अब प्रायोगिक कौन है और वैशेषिक कौन है, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। वीणा आदि हिंदी में पढ़ रहे हैं, ये जो संस्कृत की ये लिखा है श्लोक, इसका हिंदी अर्थ, वीणा आदि के शब्द को तत्, ढोल आदि के शब्द को वितत, मंजीरा आदि की ध्वनि को घन, और बंसी आदि के शब्द को सुश्रित कहते हैं। ठीक है, संगीत के जो जानकार हैं वो इनको समझ सकते हैं, और जो संगीत सीखना चाहते हैं वो इसमें से सीख लें। हरिवंश पुराण में तो ऐसे कई प्रयोग मिले हैं, कई, मतलब पूरे संगीत के बारे में बहुत सारी चर्चा। संगीत सीखने गए तो संगीत के बारे में बताया बहुत आचार्य ने। कौन थे? चारुदत्त जब मतलब संगीत सीख रहे थे तो उसमें फिर आचार्य ने अच्छा वर्णन किया। तो हमारे पुराण पढ़े, हम ग्रंथ पढ़े, तो ये लौकिक शिक्षा में जो पढ़ाते हैं ना, वो तो सब सीख जाएंगे और भटकेंगे कभी नहीं, क्योंकि यहाँ दिशा सही है, वीतरागियों की वाणी है ये, तो भ्रमित होने का कोई अवसर ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में कथित क्रमानुसार प्रयोग से हुए प्रायोगिक शब्द 4 प्रकार के हैं। ये प्रयोग से हुए हैं, मतलब इनका प्रयोग किया ना, ये जो यंत्र हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इनका उपयोग किया तो भाषा निकली, शब्द निकले, ध्वनि निकली, तो उसको कहते हैं प्रायोगिक। विशेषा अर्थात स्वभाव से हुए ऐसे वैशेषिक शब्द बादलों आदि द्वारा होते हैं, वे अनेक प्रकार के हैं। वैशेषिक आभाषा कौन सी कहलाती है? ये बादलों की ध्वनि सुनाई देती है, बादल गरजते हैं, अलग अलग तरह से आवाज आती है, और भी भूकंप की आवाज हो या नदी की आवाज होती है, ये स्वाभाविक आवाज है। हवा की आवाज आती है, ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक ध्वनि वैशेषिक कहलाती है ये, और ये आभाषा के भेद हैं, ये प्रायोगिक और वैशेषिक। तो आपको कितना ख्याल आ गया? भाषात्मक, देखो शब्द 2 प्रकार के, भाषात्मक, आभासात्मक के 2 भेद, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक। फिर आभाषा के 2 भेद, प्रायोगिक और वैशेषिक। देखो इतना विस्तार है इसमें। आगे विशेष समझ लें, क्या बताया विशेष में? देखो विशेष में ही तो विशेष है। शब्दातीत निज परमात्मा की भावना से च्युत हुए शब्दादि मनोज्ञ और अमनोज्ञ 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त जीवों ने जो सुस्वर और दुस्वर नामक नाम कर्म उपार्जित किया है, उसके उदय से यद्यपि जीव में शब्द दिखाई देता है, जीव में शब्द दिखाई देता है, तो भी उस जीव के संयोग से उत्पन्न हुआ होने से व्यवहार से जीव का शब्द कहलाता है, परंतु निश्चय से तो वह शब्द उद्गल स्वरूप ही है। तो क्या गजब लिखा है, ये है आचार्य की गजब की बात। मतलब ब्रह्मदेव सूरी जिन्होंने ये व्याख्या की है, बहुत जबरदस्त। अध्यात्म का गजब का ग्रंथ है ये, द्रव्य संग्रह।
और टीका के कारण ये और गजब हो गया। ठीक है ना? अब बंध का कथन किया जाता है। मिट्टी के पिंडादि रूप जो यह अनेक प्रकार का बंध है, वह तो केवल पुद्गल बंध ही है, और जो कर्म नोकर्म रूप बंध है वह जीव और पुद्गल के संयोग रूप बंध है। तथा विशेष कर्म बंध से पृथकभूत, ध्यान से सुनना, कर्म बंध से पृथकभूत स्वशुद्धात्मा की भावना से रहित जीव को अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से द्रव्य बंध कहलाता है। उसी प्रकार अशुद्ध निश्चय से जो यह रागादि रूप भावबंध कहलाता है, वह भी निश्चय नय से पुद्गल बंध ही है। ठीक है, निश्चय नय से वो जो भाव बंध है ना, वो रागादि रूप बंध है, वो भी क्या है, पुद्गल बंध ही है। विल्व फल, ये अब आगे ये बंध के बारे में सब बता दिया, पुद्गल के संबंध में भी बता दिया, जीव के संबंध में भी बता दिया, है ना। और ये कर्म नो कर्म और ये सब बताने के बाद भाव कर्म, है ना, भाव कर्मों का बंध, रागादि बंध, भाव बंध जिसको कहते हैं, ये भी निश्चय ऐसे पुद्गल बंध ही है। पुद्गल के निमित्त से होता है, पुद्गल के साथ अन्वय व्यतिरेक संबंध घटित होता है, इसीलिए वो पुद्गल का, मेरा नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, इसलिए मेरा है ही नहीं, उसके साथ संबंध है इसलिए उसका, तो पुद्गल का है वो, तो पुद्गल बंध ही है। बिल्व फल आदि अपेक्षा से, आदि की अपेक्षा से, बिल्व फल मतलब छोटे फल, बेर आदि का सूक्ष्मपना है। ठीक है, और परमाणु को साक्षात सूक्ष्मपना है। बेर आदि की अपेक्षा से बिल्व आदि का स्थूलपना है। ये फल है बिल्व, बिल्व मेरे ख्याल से बेल का फल होगा, बेल होता है ना, बेल है ना, बेल का जूस भी पीते हैं लोग, ऐसा, और कैंत वगैरह होता है, और भी बड़े बड़े से फल होते हैं गोल गोल। तो बेर छोटा, उसकी अपेक्षा बिल्व स्थूल हो गया, और बिल्व अब बड़े फल की अपेक्षा छोटा फल सूक्ष्म कहलाएगा और बड़ा फल स्थूल कहलाएगा। तो ऐसे भी भेद समझ लेना, सूक्ष्म स्थूल के बहुत सारे। और तीनों लोकों में व्याप्त महास्कंद में सबसे अधिक स्थूलता है। अब वो महास्कंद तो दिखता ही नहीं है, यही है पूरा महास्कंद, लेकिन दिखता कहाँ है? तो वो हर जगह थोड़ी यही बात लगाएंगे स्थूल और सूक्ष्म की परिभाषा में। आंखों से दिख जाए, इंद्रिय गम्य हो तो वो स्थूल, और इंद्रिय गम्य ना हो तो सूक्ष्म, ऐसी हर जगह परिभाषा नहीं लगेगी। तो ये सब अलग अलग दृष्टियों से लगा लेना। बेर की अपेक्षा बिल्व फल स्थूल है, देखा, और ऊपर क्या लिखा था, बिल्व फल आदि की अपेक्षा से बेर आदि, अच्छा, बिल्व फल आदि की अपेक्षा से बेर आदि का फल सूक्ष्म है, और परमाणु को साक्षात सूक्ष्मपना है, और बेर आदि की अपेक्षा से बिल्व आदि का स्थूलपना है। ठीक है, वो एक ही बात लिखी है ऊपर और नीचे। और तीनों लोकों में व्याप्त महास्कंद में सबसे अधिक स्थूलता है। ठीक है, अब यहां देखो आगे, समचतुरस्य न्यग्रोध सात्विक कुब्जक वामन और हुंडक के भेद से 6 प्रकार का संस्थान यद्यपि जीव को व्यवहार न से है, तो भी संस्थान रहित चैतन्य चमत्कार की परिणति से भिन्न होने से निश्चय न से वह संस्थान पुद्गल का ही है। ठीक है, देखो, इनके यदि आपको भेदों के अर्थ समझने हैं तो गोमट सार जी में तो मिलेंगे ही। भाव दीपिका किसी के पास हो तो उसमें भी पंडित दीपचंद जी कासलीवाल जी ने बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। संस्थान, सहनन, सब चीजें बहुत अच्छी हैं, और करणानियोग के विषय हैं, लेकिन बड़ा अध्यात्म का पुट भी बहुत अच्छा है उसका। आगे देखिए, जीव से भिन्न जो, देखो नित्या मैत्री, ये तुम्हारी त्रिकोणमिति आ गई, ज्योग्राफी। जीव से भिन्न जो गोल, त्रिकोण,
चतुष्कोण मतलब वो सर्कल, रेक्टेंगल है ना, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और जो होते हैं ना वो सब आ गए इधर। जीव से भिन्न जो गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि व्यक्त अव्यक्त रूप अनेक प्रकार के संस्थान हैं, वे भी पुद्गल ही हैं। गेहूं आदि के चूर्ण रूप मतलब आटा तथा घी, शक्कर आदि रूप अनेक प्रकार के संस्थान भेद जानना। ये शक्कर का आकार, मिश्री का आकार, गुड़ का आकार है ना, घी का आकार, सब ये आकार ही तो हैं। ये क्या है, गेहूं का आकार सब अलग, देखो कितनी क्या गजब है, सबके अलग अलग आकार हैं। दाल के मतलब दाल जो जैसे मसूर है या जो भी है, तो वो उन सबके अनाजों के अलग अलग आकार, मसालों के अलग अलग आकार। इतने सारे आकार कौन बनाता है? कि बनाने वाला होता तो बेचारा टेंशन में आ जाता, वो भगवान नहीं रह जाता, फिर बहुत दुखी हो जाता। सबसे ज्यादा दुखी वही, ये बनाने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि ये सब स्वनिर्मित व्यवस्था है और ये कर्म के निमित्त से होता है। वो पुद्गल है, उसको कोई टेंशन नहीं होती। जीव जैसा परिणाम करता है वैसा आके बन जाता है, और उसका उदय आता है तो वैसी आकृतियां बन जाती हैं। तो वो भी तो जीव थे ना, गेहूं, चावल, जीव नहीं है ये? जब तक पेड़ में लगे तो सजीव है ना, पौधे में वो भी जीव है, एक केंद्रीय वनस्पति पढ़ा था ना अपन ने, है ना। वो उसका उस समय का वो नाम कर्म का उदय था, तो वैसा आकार बना उसका, वैसा नाम कर्म, ठीक है ना। तो ये सब, ये संस्थान, आकार, ये सब पुद्गल की रचनाएं हैं। दृष्टि को रोकने वाले अंधकार को तम कहा जाता है ना। अपन को कुछ दिखेगा ही नहीं तो वो अंधेरा है, अंधेरा अंधेरा छा जाता है पूरा बाहर रात में, तो दिख ही नहीं रहा कुछ। दृष्टि को रोकने वाला मतलब देख नहीं सकते अपन पदार्थों को। वृक्षादि के आश्रय से होने वाले तथा मनुष्यादि की प्रतिछाया रूप जो है उसे छाया जानना। चंद्र के विमान में तथा जुगनू आदि तिर्यंच जीवों में उद्योत होता है। सूर्य के विमान में और अन्य भी सूर्यकांत मणि आदि विशेष प्रकार के पृथ्वी काय में आतप जानना, ठीक है। और भी तरह से जो प्रकाश है वो भी उद्योत में ही जाएगा, और भी प्रकार की जो गर्मी है, धूप वगैरह है, गर्मी है ना, तो वो तपन है, वो सब ये आतप में जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बाकी आदि लिखा ना, इसीलिए और चीजें भी लगा लेंगे। बाकी जो यहाँ लिखा है वो विशिष्ट हो गया, और इसके आगे भी समझ सकते हैं। सारांश यह है कि इस प्रकार जीव को शुद्ध निश्चय नय से स्वात्मोपलब्धि, आत्मानुभूति, स्वसंवेदन ज्ञान, स्वानुभव जिसका लक्षण है, ऐसी स्वात्मोपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि, जैसा आत्मा है वैसा प्रकट हो जाए, प्राप्ति की प्राप्ति, ठीक है। जिस प्रकार जीव को शुद्ध निश्चय नय से स्वात्मोपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसी सिद्ध स्वरूप स्वभाव व्यंजन पर्याय विद्यमान होने पर भी अनादि कर्म बंध के वश से स्निग्ध रूक्ष स्थानीय, जिस प्रकार पुद्गल और पुद्गल के बंध में स्निग्ध रूक्षत्व निमित्त भूत होता है, उसी प्रकार जीव पुद्गलों के बंध में जो निमित्त भूत होते हैं, ऐसे राग द्वेष परिणाम होने पर स्वाभाविक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट नर नारकादि विभाव व्यंजन पर्याय होती हैं। अभी कहा था विभाव व्यंजन पर्याय ये। उसी प्रकार पुद्गल को भी निश्चय नय से शुद्ध परमाणु रूप अवस्था जिसका लक्षण है, ऐसी स्वभाव व्यंजन पर्याय होने पर भी स्निग्ध रूक्षत्व से बंध होता है। इस वचन से राग द्वेष स्थानीय बंध योग स्निग्ध रूक्षत्व परिणाम होने पर ऊपर कहे हुए शब्द आदि से अन्य भी आगमोक्त लक्षण युक्त संकोच विस्तार, दही दूध आदि विभाव व्यंजन पर्याय जानना। इस प्रकार ये अजीव अधिकार में
पूर्व सूत्र में कहे हुए रूपादि 4 गुण युक्त और इस सूत्र में कही हुई शब्दादि पर्याय सहित अणु और स्कंद रूप भेद वाले पुद्गल द्रव्य के संक्षेप व्याख्यान की मुख्यता से प्रथम स्थल में 2 गाथाएं पूर्ण हुई। ये पुद्गल द्रव्य की चर्चा पूरी हुई। देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि पुद्गल समझाना है और जीव का उदाहरण दे देंगे। तो यही विशेषता तो है आचार्य की कि जीव अपने को कैसे ना भूले, जीव अपने को कैसे याद रखे। मतलब मूल प्रयोजन तो जीव को समझना है ना, स्वयं का अनुभव करना है। तो वो देखो, इस गाथा में भी आ गया, पुद्गल की चर्चा थी, लेकिन पुद्गल के साथ साथ सारांश में वो भी बात आ गई। पुद्गल को समझाने के लिए अब जीव की चर्चा हो चुकी जो, तो वो उदाहरण बन जाता है। तो ऐसे पुद्गल का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए जीव का स्वरूप भी सहज में आ जाता है। और हम जीव का स्वरूप समझेंगे, अपना स्वरूप समझेंगे पुद्गल से भिन्न, तो ही हमारा कल्याण होगा। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा हमने यहाँ की। यहाँ पर एक शब्द आया था, स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट। असली स्वास्थ्य हमारा किस है, क्या है ना, वो यहाँ पर समझा है। अब अगली गाथा जो आएगी ना, उसमें धर्म द्रव्य फिर अधर्म द्रव्य, इनमें भी स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग है। तो हमारा स्वास्थ्य वास्तव में क्या है? स्व में स्थित वही है स्वास्थ्य। स्वयं में स्थित नहीं हुए तो हम अस्वस्थ ही हैं। ठीक है, ये विचार करना है हम सबको। और असली स्वास्थ्य स्वानुभव से ही संभव हो सकता है, दूसरे किसी साधन से स्वास्थ्य नहीं हो सकता। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा हमने यहाँ की। अब हम आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, तो जिनवाणी स्तुति करेंगे, बाकी कल भी पूछ सकते हैं। अभी इनका हाथ खड़ा है, दीपा जी कुछ पूछ। भैया जी, पुद्गल द्रव्य की पर्याय क्यों नहीं बोला? पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन क्यों बोला? विभाव व्यंजन का क्या मतलब है? पहले तो बोला पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, पुद्गल द्रव्य से पच जाया, इसलिए आपने जैसे कहा पर्याय क्यों नहीं बोला, तो वो बोला। ठीक है, अब आपका प्रश्न है कि विभाव ऐसा होता कि पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, ऐसा क्यों ऐसा बोला है, तो विभाव व्यंजन पर्याय कहाँ से निकाला? क्योंकि उत्थानिका में लिखा विभाव व्यंजन पर्याय हैं और मूल गाथा में लिखा है कि पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। ये विभाव व्यंजन पर्याय कैसे? व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय 2 प्रकार की पर्याय होती है। अभी अभी जो अपन ने टीका पढ़ी उसमें भी आया, और पहले भी शुरू में बता दिया था, अभी आज ही। पुद्गल की जैसे परमाणु का जो आकार है, षटकोण आकार है, वो कोण आकार है, तो वो उसका स्वाभाविक आकार है, वो आकार है, वो स्वभाव व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय मतलब प्रदेशत्व गुण के कारण से जो द्रव्य का आकार होता है, आकृति है ना, वो व्यंजन पर्याय कहलाती है। तो पुद्गल की व्यंजन पर्याय तो जो परमाणु रूप जब तक रहे तो स्वाभाविक स्वभाव व्यंजन पर्याय कहलाए। और जैसे स्कंद बना, 2 परमाणु मिले, 4 परमाणु मिले, अन्य परमाणु मिले, क्या अनंत परमाणु मिले, और स्कंद बना, तो वो सब कुछ विभाव व्यंजन पर्याय है पुद्गल। ऐसा जीव की जैसे कि मनुष्य तिरंच आदि रूप है, वो विभाव व्यंजन पर्याय है, मनुष्य आया था अभी। और सिद्ध पर्याय है वो स्वभाव व्यंजन पर्याय। मतलब जो उसका रूप नहीं है वो विभाव है, और जो उसका रूप है वो स्वभाव है। हाँ, असली आकार तो सिद्ध अवस्था है, जीव स्वाभाविक आकार उस आकार रूप अवस्था में प्रकट हो जाता है, और अभी उस अपने आत्मा को भूला हुआ है, इसलिए मनुष्य तिरंच आदि रूप विभाव व्यंजन पर्याय रूप वर्णन कर रहा है। ख्याल में आ गया? जिनवाणी स्तुति कर। अब सोमवार को इसके आगे वाली गाथा, 17वीं गाथा, जो धर्म द्रव्य की गाथा है, उस पर चर्चा करेंगे। आपको मृदुला जी कुछ पूछना है क्या इसी संबंध में?
पूछिए पूछिए। अर्थ पर्याय। हाँ बहुत अच्छा, जब व्यंजन पर्याय बता दी तो अर्थ पर्याय भी समझ लें। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी जो गुणों की पर्याय हैं सब अर्थ पर्याय। मतलब ये कि आकार की जो बात है वो प्रदेशत्व गुण के कारण होता है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। ये प्रदेशत्व गुण की परिभाषा। अब इस गुण को छोड़कर अन्य जितनी भी पर्याय हैं जिन गुणों के कारण भी, वो सब पर्याय अर्थ पर्याय। मतलब जैसे अपना ज्ञान है, दर्शन की पर्याय, जानना देखना हो रहा है, राग द्वेष भी हो रहे हैं, है ना, ये सब अर्थ पर्याय हैं। अब उनमें स्वभाव अर्थ है कि विभाव अर्थ है, कि रागादि विकारी परिणाम है तो विभाव अर्थ पर्याय हो गए, और ज्ञान आदि के जो स्वभाव परिणाम है तो वो स्वभाव अर्थ पर्याय हो गए। ऐसा तो ज्ञान दर्शन आदि के जो गुण हैं उनकी पर्याय वो सब अर्थ पर्याय हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो हैं उनकी भी पर्याय हैं, वो भी अर्थ पर्याय हैं उनकी। मतलब ये कि स्पर्श रस गंध वर्ण की जो पर्याय है ना, हल्का भारी, ठंडा गरम कड़ा नरम आदि आदि, ये सब अर्थ पर्याय, अर्थ पर्याय हैं। और लेकिन उसका जो आकार है, जैसे कि परमाणु षटकोण आकार है, स्कंध है अपने अलग अलग तरह के आकार है, अपने शरीर का आकार भी तो पुद्गल का आकार है ना, ये आकार है अभी पुद्गल स्कंद, दीवाल आकार है तो अन्य आकार है। जो भी आकार है ये प्रदेशत्व गुण के कारण है ना। तो ऐसी जो आकृति है, आकार, ये व्यंजन पर्याय कहलाती है। और जो एक प्रत्येक गुण की पर्याय है वो सब अर्थ पर्याय कहलाती। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी सब गुणों की पर्याय सब अर्थ पर्याय हैं। प्रदेशत्व गुण की जो अवस्था है, आकार है ना, शेप है, जो है ना, आकृति है, व्यंजन पर्याय। अब उसमें भी दो भेद कर दिए, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। घबराओ मत, समझ लो, सरल है, कठिन नहीं है। हाँ नहीं, थोड़ा तो समझ आया अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय में। मतलब व्यंजन पर्याय की भी दो पर्याय हैं, भेद है, भेद, दो भेद है। हाँ, स्वभाव पर्याय और विभाव। जैसे देखो अपने अंदर जो गुण हैं उनकी जो पर्याय हो रही हैं, अवस्थाएं हो रही हैं, पर्याय हैं। एक प्रदेशत्व गुण को छोड़ दो, बस प्रदेशत्व गुण को, सामान्य गुणों में 6 सामान्य गुणों में एक गुण है, वो एक गुण है वो। उसके क्या कारण क्या होता है, वस्तु का आकार होता है। आकार तो समझ में आ रहा हो, इतना सा समझना अपन को, आकार जो है वो व्यंजन पर्याय है। बाकी जो सामान्य पर्याय हैं वो सब अर्थ पर्याय हैं, अर्थ पर्याय है। उड़कर आकृति जो है रचना वो व्यंजन पर्याय है, वो व्यंजन पर्याय। जैसे सिद्ध भगवान का आकार है जो, शरीर से किंचित पुरुषाकार आकार, वो आकार जो है वो व्यंजन पर्याय है। और अब जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, छाया, जो आदि जितने भी गुणों की पर्याय हैं, ये केवल ज्ञान आदि जो पर्याय हैं सब अर्थ पर्याय हैं। ये समझ ले, सरल नहीं है। अब तो आया होगा ख्याल में। हाँ, क्या समझाया है। अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। हाँ, हमारे ये बच्चे बैठे हैं, जिनवाणी स्तुति बोलेंगे। मैत्री नित्या बोलिए।
ये बच्चे बोलते तो बहुत अच्छा हैं, लेकिन वो नेटवर्क इशू के कारण पूरी स्पष्ट आवाज नहीं आ पाती। चलिए, लेकिन भावनाएं दिख जाती हैं। और हमने भी वंदना की जिनवाणी माता की। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेश जी का स्मरण करें।